कुछ स्टूडेंटों का क्वेश्चन था कि वीडियो बनाइए इंटर साइंस कॉलेज में एडमिशन को लेकर, फॉर्म कब मिलेगा, कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था इसको लेकर के, काफ़ी सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि वीडियो लाइए। और होता है नए नए स्टूडेंटों के अंदर कन्फ्यूजन होता है, और पता ही होगा कि जब नए नए विद्यार्थी रहते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी को लेकर के वीडियो हम लेकर के आ गए हैं, और ये वीडियो हम बात करने वाले हैं हम इंटर साइंस कॉलेज में एडमिशन फॉर्म कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा और कितना मिलेगा, इस पे भी बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें कि एक जैक द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पेपर में कटआउट है, हम लगा देंगे, पढ़ लीजिएगा और उसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले जो सीट हुआ करता था, आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सारा सीट हुआ करता था, 3000 2000 की संख्या में एडमिशन हुआ करता था, लेकिन अब उससे घटा करके एक लिमिट लगा दिया गया है। और लिमिटेशन में ये है कि एक कॉलेज में मैक्सिमम स्टूडेंट का संख्या 384 हो सकता है। अब बताइए, जिस कॉलेज में 3000 2000 एडमिशन होता था, और देख ही लीजिए कि इंटर साइंस में 2500 2800 एडमिशन हुआ करता था, अब उस कॉलेज में जो है अब मैक्सिमम स्टूडेंटों का संख्या का मतलब एडमिशन जो होगा वो 384, और एक फैकल्टीज में बताया जा रहा है कि 128 स्टूडेंट होंगे। तो अबर जो है एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी जटिल होने वाला है, काफ़ी प्रॉब्लम से भरा होने वाला है, क्योंकि सीट बहुत ही कम कर दिया गया है। और ये जैक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जितने भी रजिस्टर्ड महाविद्यालय हैं जैक के तरफ से सभी पर एप्लीकेबल होंगे। तो ये कुछ था जैक के नोटिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं इंटर साइंस कॉलेज के बारे में। इंटर साइंस कॉलेज के बारे में पता ही होगा कि वहाँ एडमिशन काफ़ी सारा मतलब संख्या में होता था, काफ़ी ज़्यादा होता था, करीब 2500 से लेकर के 2800 के बीच में एडमिशन होता था प्रत्येक वर्ष। धीरे धीरे बढ़ते गया था, लेकिन अब जो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थियों को खास करके। पहले जो है इजी एग्ज़ाम हुआ करता था, इजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और इजी मतलब सरल प्रक्रिया था एडमिशन का, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि सीट कम गया है। हम बात करते हैं आगे एडमिशन फॉर्म के बारे में। एडमिशन फॉर्म जो है वो 2 मई से मिलना स्टार्ट होगा। सर से बात हुई थी, बसंत सर से, तो उन्होंने बताया कि 2 मई से मिलना स्टार्ट होगा। और बता दें कि इंटर साइंस में अब तक जो है एडमिशन प्रक्रिया हर एक साल शुरुआत हो जाता था, रिजल्ट आने से पहले ही हो जाता था शुरुआत, लेकिन इस वर्ष इसी वजह से लेट हुआ क्योंकि जैक ने गाइडलाइन जारी कर दिया। और सर के और जैक के बीच में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है सीट को लेकर के, सीट बढ़ाया जाए क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज है। तो अब देखने वाली बात ये होगा कि आगे क्या होता है, जैक इस पर क्या फैसला लेती है। सर से तो बात हो रहा है और क्या जा रहा है, लेकिन हम आप लोग से बता देना चाहेंगे कि फॉर्म जो है 2 मई से मिलना स्टार्ट होगा। 2 मई से अब कब तक मिलेगा ये तो गारंटी नहीं है, क्योंकि हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जब से मिलना स्टार्ट होता है यानी 2 मई से, अब जब टाइम मिले फटाक से जा करके फॉर्म ले लें। और फॉर्म जो है वो फॉर्म का फ़ी जो है वो भी अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि फॉर्म 2 मई से मिलना स्टार्ट होगा, उससे पहले ही अब जाएंगे। तो पहले पिछले बार तो 100 रुपया लगा था, अब कितना लगेगा शायद नहीं पता लगा, 200 भी लग सकता है, 150 भी लग सकता है, क्योंकि फॉर्म जो है सो कम ही मिलने वाला है। पहले जो है 5000 6000 फॉर्म मिल जाता था, जिसमें से 3000 स्टूडेंटों का एडमिशन होता था, लेकिन फॉर्म में भी कम कर दिया जाएगा और एडमिशन में तो कम होके करेगा, सीट में कम होके करेगा। और कई विद्यार्थियों का कहना था कि कितना परसेंटेज तक एडमिशन फॉर्म मिल सकता है, मतलब कोई परसेंटेज का निर्धारण नहीं किया गया है कि यदि आप 80% लाए हैं, 90% लाए हैं तभी फॉर्म मिलेगा। फॉर्म जो है सबको मिलेगा, फॉर्म जो फर्स्ट डिवीजन किए 60% लाए हैं, जो 50% लाए हैं उसको भी मिलेगा। मेन एडमिशन का मुख्य बेसिस होगा वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप कैसा करते हैं, आपका रिजल्ट कैसा रहता है, उसके बाद में जो थोड़ा मौखिक टेस्ट होता है इंटरव्यू के जैसा, उसमें पता चल जाएगा आप किस प्रकार जो है एबिलिटी है एडमिशन के लिए नहीं, तो उसके अनुसार तय किया जाएगा, उसके अनुसार जो है एडमिशन दिया जाएगा। काफ़ी लोगों का सवाल था कि टोटल खर्चा क्या आता है, एडमिशन से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, बुक और बस फी वगैरह क्या आता है। इसके लिए भी सर से बात हुई थी, लेकिन सर ने बताया कि जो हर साल जो लगता है एवरेज 15 से 16-17 हज़ार तक एडमिशन में लगता है, बस उसी टाइप में रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है चेंज, 200-400-500 रुपया तक चेंज हो सकता है। तो ये भी अभी जो है फिक्स नहीं हुआ है, इसी वजह से हम पूरा कंफर्म डेटा नहीं बता सकते हैं कि इतना में हो जाएगा। और बता दें कि ड्रेस का पैसा अलग से लगता है, मतलब कॉलेज से ही ड्रेस ले सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग से पैसा लगता है, बुक का भी पैसा अलग से लगता है। और कई लोग का कहना था कि बस फी के भी बारे में बताइएगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए बस फी क्या हो। तो बस फी जो है उसका भी कुछ निर्धारण नहीं किया गया है, और बस फी अलग अलग लगता है, जितना दूर आपका रहेगा घर उतना ही मतलब आपका चार्ज लग सकता है, तो भी अलग अलग सवाल है।
और कई लोगों का कहना था कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल कैसा रहता है। तो सवाल से रिगार्डिंग ये है कि आपको 10th लेवल के सवाल रहेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे और थोड़ा-सा अगर जो टफ एग्ज़ाम होना है तो सवाल थोड़ा लेवल के रहेंगे, ईज़ी टू मॉडरेट रहेंगे और उम्मीद है कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही रहते हैं, दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, मतलब जो जैक से पढ़ के आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी लैंग्वेज में रहेगा और जो सीबीएसई वाले हैं तो उनको सिंपल सी बात है कि उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से वो खुद ही पढ़े होते हैं। लास्ट में हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि 2 मई से जो है फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म जो है बिना कहे पूछे जा कर के ले लें यदि आपको एडमिशन लेना है तो। और टाइम का मतलब समझिए नहीं सोचिए कि कब तक मिलेगा, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कब तक मिलेगा। फॉर्म खत्म हो जाता है तो मिलना बंद हो जाता है और जब फॉर्म रहता है तो फिर मिलते रहता है बाद तक। लेकिन इस बार जो है थोड़ा फॉर्म लेने में भी दिक्कत होगा, काफ़ी सारा भीड़ भी रहेगा। और कई लोग एडमिशन प्रोसेस को लेकर के कन्फ्यूज़न में थे कि प्रोसेस क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है एडमिशन में पहले फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद में भर के जमा कर दीजिएगा, उसमें बेसिक सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, आपका मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, ये सब लगता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल किया जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका उसके बाद में रिज़ल्ट आएगा, फिर कॉल किया जाएगा एडमिशन के लिए, मौखिक इंटरव्यू के लिए। बेसिक सा प्रोसेस है, कोई उतना जटिल प्रोसेस तो है नहीं एडमिशन के लिए। तो आई होप जितना मैंने वीडियो में बताया है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का सवाल है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उस पे वीडियो बनाएँगे या फिर रिप्लाई भी कर देंगे।